तो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम फ्रैगमेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के एपिसोड नंबर 13 को कवर करने वाले हैं। ये इसका फाइनल एपिसोड है, तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। अगर मैं ऑनेस्टली बोली तो मुझे ये वीडियो बनाते वक्त थोड़ा इमोशनल फील हुआ, क्योंकि ये एनीमे अब तक मुझे सबसे ब्यूटीफुल रोमांस स्टोरीज में से एक लगा। अगर आपने अभी तक ये एनीमे नहीं देखा है तो मैं सीरियसली रिकमेंड करता हूँ, इसको ज़रूर देखो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड के डिटेल ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है रेंटारो के सीन से, जो समर फेस्टिवल के वेन्यू पर वागुरी-सान का वेट कर रहा होता है। मौसम शाम का है और फेस्टिवल की रोशनी उन दोनों पे चमक रही होती है। रेंटारो थोड़ा नर्वस फील करता है। तभी वागुरी आती है, याकुटा पहने हुए, और लिटरली उस मोमेंट पे रेंटारो उसे देखकर स्टंट हो जाता है। वो दिल से सोचता है, ये पल मैं कभी नहीं भूलूंगा। वागुरी बोलती है, सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई। पर रेंटारो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है तुम आई। दोनों के बीच एक प्यार से ऑकवर्ड साइलेंस होता है, जिसमें उन दोनों की फीलिंग्स क्लियरली दिख जाती है। फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ रेंटारो पहली बार वागुरी को कॉल करता है। उनके हाथ थोड़े कांप रहे होते हैं, क्योंकि पहली बार उसे डायरेक्टली बात करने जा रहा था। जब वागुरी कॉल उठाती है तो दोनों के बीच एक हल्का सा इमोशनल मोमेंट होता है। रेंटारो उसे कहता है, थैंक्स आज मिलने के लिए, और फिर थोड़ा हेजिटेशन के साथ पूछता है, क्या हम फिर से मिल सकते हैं? वागुरी शर्मा कर हाँ कह देती है और कहती है, चलो समर फेस्टिवल में मिलता है। वो सीन बहुत सिंपल है, पर दोनों के दिलों में एक एक्साइटमेंट भर देती है। प्रेजेंट में वापस आकर हम देखते हैं कि फेस्टिवल फुल स्विंग में चल रहा होता है। दोनों छोटे स्टॉल्स पे जाते हैं, खाना खाते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते होते हैं। रेंटारो कुछ बोल नहीं पा रहा होता, बस वागुरी को देखते रहता है। वागुरी एप्पल कैंडी खाती है और थोड़ी बचपना दिखाती है, जिससे रेंटारो के चेहरे पर हल्का सा स्माइल आ जाता है। रेंटारो हल्के टोन में कहता है, हमारे गाल पे थोड़ा लग गया। वागुरी हंसती हुई बोलती है, ऐसे मत देखो। इस पर दोनों के बीच एक क्यूट सी हंसी चुनती है। फिर दोनों फेस्टिवल में फन गेम्स खेलते हैं, वाटर बलून शूटिंग, शॉट्स और फूड टेस्टिंग। हर मोमेंट में उनके बीच क्लोजनेस और केमिस्ट्री और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। इन सब के बीच दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेंटारो कंसर्न दिखाता है, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा होगा ना? वागुरी सॉफ्टली कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। एक छोटी सी खामोशी होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। रेंटारो फाइनली हिम्मत जोड़ता है और अपने दिल की बात कह देता है, वागुरी-सान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस मोमेंट पे सब कुछ रुक जाता है, म्यूजिक सॉफ्ट हो जाता है और वागुरी उसकी आंखों में देख कर ब्लश कर रही होती है। रेंटारो बताते हैं कि उसने पहली बार वागुरी की स्माइल देखी थी तो उसे लगा था कि दुनिया रुक गई है। उसका कहना होता है, तुम्हारी स्माइल मेरे लिए परफेक्ट है, तुम्हारी वजह से मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ। वो कन्फेस करता है कि उसने पहले कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके स्कूल की टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में आ गई थी, पर अब उसे और चुप रहना पॉसिबल नहीं है। वागुरी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी? रेंटारो कहता है, हाँ, जब तुम मेरी शॉप पे केक खाने आई थी। लेकिन वागुरी सॉफ्टली मुस्कुरा कर कहती है, वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक विंटर डे, बाहर स्नोफॉल हो रहा होता है और वागुरी अम्ब्रेला भूल जाती है। ठंडी हवाओं से बचने के लिए वो रेंटारो के फैमिली शॉप के अंदर चली जाती है। वहाँ रेंटारो पहली बार उसे मिलता है, तब जब वो अपसेट होती है। रेंटारो उसे चीयर अप करता है, उसे गर्म केक सर्व करता है। उस दिन का वो छोटा सा एक्ट वागुरी के दिल में बस जाता है। उस दिन के बाद से वागुरी बार बार उस शॉप में आने लगती है, सिर्फ उस लड़की को फिर देखने के लिए जिन्होंने उसके एक बार मुस्कुराने सिखाया था। कुछ महीने बाद वागुरी को पता चलता है कि वो लड़का कोई वर्कर नहीं बल्कि ओनर का बेटा है। शौक होने के बाद भी वो खुशी से बाहर जाती है। वो सोचती है, अगर मैं उससे बात कर पाऊँ तो शायद कुछ बदल जाए, पर शाइनेस के कारण कभी बात नहीं कर पाती। फिर एक हेवी रेन के दिन वो फिर से शॉप में आ जाती है। उस दिन वो सिंपल आउटफिट में होती है और उसे लगता है कि उसका अपीयरेंस कैजुअल है, पर उस दिन पहली बार उनका आई कांटेक्ट होता है। रेंटारो भी उसे देखकर रुक जाता है और वागुरी शाइनेस में तुरंत भाग जाती है। बाहर जाके वो सोचती है, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ, मुझे हिम्मत करनी चाहिए थी। नेक्स्ट डे वो फाइनली डिसाइड करती है रेंटारो से बात करने का। शॉप पर जाके वो रेंटारो की माँ से कहती है, मुझे आपके बेटे से बात करनी है। रेंटारो आता, वागुरी उसे देखती और दोनों के बीच सिर्फ एक मोमेंट का साइलेंस होता है, इमोशन और नर्वसनेस के से भरा हुआ। फिर वागुरी कहती है, क्यों ना हम एक साथ केक खा लें। वो दोनों के लिए फर्स्ट रियल मोमेंट ऑफ कनेक्शन होता है। फिर सीन स्विच होता है स्कूल में, जहाँ वागुरी क्लास में पढ़ने की कोशिश कर रही होती है, पर उसका ध्यान बार बार रेंटारो पे जाता है। जब वो कर्टन्स के पास जाती है और कर्टन हटाती है, उसके सामने रेंटारो होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पर रेंटारो शर्मा का कर्टन बंद कर देता है। वागुरी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि रेंटारो भी उसके जैसे ही फील करता है। फाइनल सीन में वागुरी फाइनली रेंटारो के सामने खड़ी होती है, मुस्कुरा के कहती है, मेरा नाम वागुरी है और तुम्हारा रेंटारो, अगर तुम्हें मेरी बात से कोई दिक्कत नहीं है तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? रेंटारो खुशी से हंस कर कहता है, तुम वही हो ना जिन्होंने मेरे लिए दुनिया बदल दी। फिर वागुरी सॉफ्टली कहती है, आई लव यू रेंटारो। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, फायरवर्क स्काई में चल जाते हैं और सीन स्लो फेड होता है।
इस मोमेंट पर रेंटारो के दिल की लाइन आती है। जब मैंने कर्टन्स के पीछे देखा, मुझे लगा नहीं था कि वहाँ एक ऐसी दुनिया होगी जो मुझे जीने फिर से सिखाएगी, और वो तुम ही थी वागुरी। इसी तरह से ये ब्यूटीफुल एनीमे एक परफेक्ट एंडिंग तक पहुंचती है। रेंटारो और वागुरी के बीच का प्योर कनेक्शन, इमोशंस और स्लो रोमांस इस एपिसोड को इतना स्पेशल बना देता है। सच बताऊं, मुझे पर्सनली लगा ये एनीमे सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी ही थी। एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार दोनों की ज़िंदगी को बदल देता है। मुझे लगता है फैंस भी इससे हमेशा याद रखेंगे। मैं तो इस एनीमे को अपने टॉप एनीमे रोमांस लिस्ट दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।